हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डब्ल्यू डी ज्ञान की बुक ट्रूथ ऑफ स्टॉक टिप के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर नंबर 5 तो डब्ल्यू डी ज्ञान एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते थे, उसको यूज करते थे। तो ऑब्वियस सी बात है, उनके द्वारा लिखी गई किताबें भी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से लिखी गई हैं। तो ये चैप्टर नंबर 5, 5वां नंबर होता है बुध का नंबर। बुध मतलब आपका माइंड, आपका दिमाग। ठीक है, तो माइंड किस बेसिस पे काम करता है? लॉजिक के बेसिस पे। लॉजिक बोले तो विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, है ना, इसके हिसाब से हमारा माइंड काम करता है। जैसे कि आपको अगर 100 किलोमीटर दूर जाना है ना, तो आपको 2 घंटे में जाना है, तो आप क्या कोशिश करोगे कि आप मिनिमम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा रखोगे। यहाँ पे आप किसका प्रयोग किए? बुद्धि का प्रयोग किए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चैप्टर का टॉपिक क्या है? टॉपिक है हाउ स्टॉक्स आर सोल्ड। स्टॉक्स कैसे बेचा जाता है। तो एक चीज को समझिए, जब भी हाउ शब्द का प्रयोग हो, हाउ वर्ड का यूज हो, हाउ का मतलब होता है कैसे। कैसे मतलब वर्तमान के की बात हो रही है यहाँ पे, वर्तमान, प्रेजेंट टेंस। आपको टाइम में ध्यान देना पड़ेगा। तो जब भी कैसे पूछा जाए तो ये वर्तमान होता है। कैसे मतलब कैसे का आंसर आप कैसे देते हो? कैसे का आंसर ऐसे, मतलब प्रोसेस। आप बताते हो कि ये प्रोसेस है, ऐसा अपन साइकिल कैसे चलाते हैं? ऐसे। स्विमिंग कैसे करते हैं? ऐसे। तो वैसे ही स्टॉक्स कैसे बेचा जाता है? हाउ स्टॉक्स आर सोल्ड। आर मतलब प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो उस समय की बुक 100 साल पुरानी बुक है, पर वो आज भी वही होता है। जब भी कोई नई कंपनी फॉर्म होती है, तो और अगर कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है ना, तो स्टॉक्स नीड टू बी सेल, राइट। अगर कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी का ऑनर है, उसको पैसा चाहिए, तो पैसा चाहिए तो क्या करेगा वो? पैसे के बदले में क्या देगा? स्टॉक्स आपको देते हैं। तो आप रिटेलर बन के या कुछ भी म्यूचुअल फंड के थ्रू कैसे भी आप जाते हो मार्केट में, तो सबसे पहले आपकी खुद की तो कंपनी नहीं है। ठीक है, अगर आपकी खुद की कंपनी होगी तो स्टॉक मार्केट में आप क्यों जाएंगे? मेरे को पैसा चाहिए, और पैसा अभी आपकी कंपनी की वैल्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है, मान लो कोई कंपनी है, 100 रुपीज में उसका पर शेयर बिक रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 100 रुपीज से उसका, अगर उसका जो ऑनर है स्टॉक बेच रहा है, तो ये मतलब नहीं है कि उसका 100 रुपीज से वैल्यू कम है इसलिए वो बेच रहा है। नहीं, स्टॉक के ऑनर को स्टॉक के बदले में, कुछ पोर्शन के बदले में कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए या बिजनेस को रन करने के लिए कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है। वो कंपनी को जिंदा रखने के लिए अभी कंपनी के शेयर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी हो सकता है। और कई लोग ब्लफ भी करते हैं, पहले कंपनी फॉर्म कर दिया, उनको समझ में आ गया कि कंपनी में कुछ प्रॉफिट नहीं है, कुछ बेनिफिट नहीं है, तो वो स्टॉक को धीरे धीरे सेल करते आते हैं। तो ठीक जैसे एक बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को, है ना, कोई प्रोडक्ट बनाता है ना, गाड़ी, टीवी, फ्रिज, कार, तो उसका एडवर्टाइजमेंट करता है। वैसे ही मैनिपुलेटर्स बोलो या जो स्टॉक मार्केट को ऑपरेट करते हैं, उन लोग क्या करते हैं? न्यूज़ का, न्यूज़पेपर बोलो या मीडिया बोलो, इसका भरपूर प्रयोग करते हैं उस स्टॉक को सेल करने के लिए। कैसे करते हैं? जैसे मान लो कोई स्टॉक 40 रुपए, 50 रुपए के आसपास बिक रहा है, तो उसमें आपका ज्यादा फ्लक्चुएशन अगर नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। पर वहीं पे कोई 150-200 रुपए का स्टॉक है, उसमें हैवी फ्लक्चुएशन हो रहा है, 100 रुपीज तक नीचे जा रहा है, फिर 150 तक जा रहा है, तो आपका पैसा मतलब 50% का गेन 2 महीने 4 महीने में। तो ऐसा फ्लक्चुएशन जहां पे ज्यादा होता है, वो फ्लक्चुएशन बार बार करा जाता है। ऐसा करने से वो स्टॉक आपके सोशल मीडिया में आएगा, टीवी पे लोग बात करेंगे, जो स्टॉक फाइंड आउट करते हैं, है ना, वैसे ट्रैप होता है। वैसा करके धीरे धीरे वो स्टॉक पूरा लिक्विडेट करते हैं। उसके बाद जब बैड न्यूज आता है, उसके बाद स्टॉक इस बार 100 में नहीं रुकता और कंटिन्यूअसली डाउन की तरफ जाता आता है। तो सिंपल है, जैसे प्रोडक्ट बेचा जाता है वैसे ही स्टॉक को बेचा जाता है। तो आप देखो, कोई प्रोडक्ट लेने के लिए कई बार आपके पास आप इतना छानबीन करते हो ना प्रोडक्ट लेने के लिए, सेम वैसे ही स्टॉक लेने के लिए आपको छानबीन करना है, राइट। द विश इज द फादर टू द थॉट। इसका मतलब क्या होता है? जो इच्छा है, आपकी जो इच्छा है, उसका जो मूल है वो क्या है? आपकी सोच। मतलब आपकी सोच ही आपकी इच्छाएं डिसाइड करती है कि आप कैसा सोचते हो। अपने को क्या लगता है कि हम इच्छा कर रहे हैं, बस
नहीं, एक्चुअल में उसके पीछे जो आपका गुण है, जैसे जो अच्छा आदमी रहेगा उसकी सोच अच्छी रहेगी, सोच अच्छी रहेगी तो उसकी इच्छाएं भी अच्छी होंगी, राइट। वैसे ही बुरा आदमी रहेगा तो उसमें बुरा गुण है तो उसका सोच भी बुरा होगा और उसकी इच्छाएं भी बुरी होंगी। तो यहीं पे उन्होंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया है कि आप देखना कि कुछ लोग होते हैं वो केवल ऑप्टिमिस्टिक ही बात करते रहते हैं कि सब अच्छा होगा, क्या बोलते हैं, ये कंपनी तरक्की करेगी, आपको डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। ऐसा बात कौन करता है? जैसे कोई बैंक का कोई सीईओ हो या लार्ज कॉरपोरेशन का कोई लीडर हो, ये इस टाइप की बात जब भी करे, ऑप्टिमिस्टिक बात जब भी करे, तो आपको थोड़ा सा रुक जाना है, वहां पे थोड़ा सा सोचना है कि ये ऑप्टिमिस्टिक क्यों बोल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हाउ स्टॉक्स आर सोल्ड, वहां पे क्या होता है, जब मैनिपुलेटर को विश रहता है कि उसको मेरे को अभी स्टॉक से निकलना है, तो क्या करेगा वो 100 150 100 150 ऐसा फ्लक्चुएट कराएगा। वैसे ही जैसे कोई बड़ा लीडर है, किसी बड़ी कंपनी का मालिक है, वो अगर ऑप्टिमिस्टिक बात बोल रहा है तो आपको इसको ध्यान से सुनना है। ऐसा नहीं है कि वो गलत बोल रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि उसको स्टॉक बेचना है करके गलत बोल रहा है, क्योंकि वो एक उल्टा वेव क्रिएट नहीं कर सकता ना। अगर वो बोल दे कि कंपनी में ऐसा ऐसा है, प्रॉफिट नहीं होगा, स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा, जो भी, तो क्या होगा, सच में नीचे जाने लगे कंपनी, लोग उसको बेचना चालू कर देंगे, तो मार्केट वैल्यू कंपनी का डाउन हो जाएगा। हालांकि बिजनेसमैन को ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, पर अगर रियल में कोई मार्केट में क्रैश आता है तो उस समय अगर उसको पैसे की जरूरत पड़ी तो उसको वैसा वैल्यू नहीं मिलेगा उसके स्टॉक्स का, तो उसको चने के भाव में स्टॉक बेचना पड़ जाएगा, राइट। तो यहीं पर देखना है कि जब कोई ऑप्टिमिस्टिक बात करे और अगर वो होल्डर है बहुत बड़े शेयर का उस पर्टिकुलर कंपनी का, तो आपको उस पर ध्यान देना है, राइट। अगला जो टॉपिक है इन्होंने क्या लिखा, ओवर ऑप्टिमिज्म, राइट। जैसे कि क्या होता है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जैसे कि रतन टाटा हो गया, पर अगर आप रतन टाटा को देखो, अंबानी को देखो, अदानी को देखो, ये हमेशा ऑप्टिमिस्टिक ही बात करेंगे, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये गलत बात करेंगे, पर जब मार्केट में डाउन ट्रेंड चालू, आप सोचो ना, बहुत सारे स्टॉक, अदानी का स्टॉक 50% करेक्ट हो जाता है ना, तब भी वो ऑप्टिमिस्टिक बात करते हैं। ये अदानी का सेम टाइम का आप स्टेटमेंट देख लो, तो क्यों, तो वो ओवर ऑप्टिमिज्म है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि वो गलत है, वापस रिवर्स कर गई कंपनी, बट उनके पास कोई चारा नहीं है। तो वैसे आपको ओवर ऑप्टिमिज्म वाले जो स्टेटमेंट है उसको महत्व नहीं देना है, यहाँ पे अपने बुद्धि का प्रयोग करना है। ये पूरा का पूरा चैप्टर उसी के ऊपर है। तो आपको मेरी बात को सुनने के बाद एक बार चैप्टर को जाके खुद से पढ़ो। देखो, आप पहले बाहर से स्टॉक मार्केट को जानोगे ना, तब जाके उसके अंदर में ट्रेड कर पाओगे। आप मानो कि लंबा ट्रेंड कौन सा है, उसके बाद ईयरली ट्रेंड कौन सा है, फिर मंथली ट्रेंड जाओगे, फिर वीकली जाओगे, तब जाके आप स्विंग ट्रेडिंग या डेली इंट्राडे कर सकते हो। पर आपको पूरा का पूरा पिक्चर पता होना चाहिए। जैसे हमको पता है ना कि हमारा सूर्य आकाश गंगा के चक्कर लगा रहा है, तब हमको अपना रियल मोशन समझ में आया। पहले तो पता ही नहीं था, पहले तो यही लगता था कि सूर्य स्थिर है, हम उसके चक्कर लगा रहे। पहले तो वो भी नहीं पता था, पहले तो ये पता था कि अर्थ स्थिर है, बाकी सब चक्कर लगा रहे। तो राइट, वैसे ही अब नॉलेज बढ़ गया ना, अब हमारा कैलकुलेशन ज्यादा एक्यूरेट हो गया। अब हम कहीं भी स्पेस क्राफ्ट भेजते हैं तो एकदम एक्यूरेटली भेजते हैं, पहले नहीं भेज पाते थे। तो यही कारण है कि आपको रियल बाहर से बड़ा पिक्चर आपको देखना है और यहाँ पे पूरा का पूरा बुद्धि का प्रयोग करना है, राइट। तो ओवर ऑप्टिमिज्म में नहीं फंसना है। अगला टॉपिक उन्होंने बोला है ट्रेडर्स ऐप। मतलब वो बोलते हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स को देखो तो सब के सब बंदर है। कैसे बंदर है? किसी ना किसी को फॉलो करते हैं, लीडर, कोई ना कोई लीडर चाहिए उनको, राइट। तो लीडर जैसा कर रहा है वैसा ही वो फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर हो गए, विजय केडिया, राकेश झुनझुनवाला, है ना, रामदेव अग्रवाल, वॉरेन बफेट, ठीक, केतन शाह, ये सब की बातों को आप जब सुनोगे, आप देखो जब मार्केट टॉप में रहता है तो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक बात करते हैं। ऑप्टिमिस्टिक मतलब सब अच्छा है, बढ़िया है, ये ग्रो करेगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। वही जब मार्केट डाउनफॉल आने वाला रहता है, राइट, या बॉटम बना रहा होता है, आप जाके स्टेटमेंट को चेक करो। 2015 में बॉटम बना था, 2020 में बॉटम बना था, राइट, 2009 में बॉटम बना था। आप उस टाइम पे जाके देखो, ये बड़े बड़े जो आज के डेट में जो बिग इन्वेस्टर है ना, उनका क्या स्टेटमेंट था। बॉटम में वो बोलेंगे कि अभी मार्केट में डरना चाहिए, पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए, सोच समझ के। हालांकि उनको भी पता नहीं रहता कि बॉटम कहाँ तक जाएगा, पर आपको थोड़ा पता चल सकता है कि वो अभी खरीद रहे हैं मार्केट में,
क्योंकि अगर वो पॉजिटिव बात करने लगे तो मार्केट प्राइस ऊपर चला जाएगा, अब उनको सेम शेयर क्या हो जाएगा, सेम शेयर महंगे में मिलेगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है ऐसा कौन बंदा है जो टॉप में ऑप्टिमिस्टिक बात करता है और बॉटम में पेसिमिस्टिक बात करता है। तो यहाँ पे ट्रेडर है, मतलब लीडर को फॉलो नहीं करना है, यहाँ पे हॉर्स सेंस यूज करना है। हॉर्स सेंस मतलब कि मैं अपने हिसाब से दौड़ूंगा, मुझे जहां सही लगेगा, भेड़ चाल नहीं चलना है। घोड़ा दौड़ता है बट वो किसी को फॉलो नहीं करता, वो अपनी चाल पे चलता है, भले वो झुंड में भी क्यों ना दौड़ रहा हो। पर भेड़, विल्डर बीस्ट आपका और ये बंदर, ये सब किसी ना किसी लीडर को फॉलो करते रहते हैं अपने से आगे। भेड़ का तो हालत और खराब है, उसको तो लीडर भी नहीं चाहिए, जस्ट अपने सामने वाला चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं उन लोग क्या होते हैं, थोड़े स्मार्ट होते हैं भेड़ से। कैसे होते हैं, बंदर की तरह होते हैं। वो किसी एक लीडर को देख लेते हैं जो सबसे ज्यादा पैसे वाला है, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, बस वो जैसा बोलता जाता है या जो किया वो बताता है कि मैंने ये किया। बट वो स्टॉक खरीद के रखा है 4 महीना पहले, आपको अभी बताएगा कि मैंने ये स्टॉक खरीदा है। आप क्या करोगे, उसके बाद खरीदोगे, एक्चुअल में वो बेचने के लिए बता रहे हैं। तो राइट, ये सब चीजों में आपको ध्यान देना है। इस लास्ट में उन्होंने जो अपना जो की पॉइंट है वो बताया है साइन ऑफ टाइम्स, ठीक है। अब साइन ऑफ टाइम्स का मतलब क्या है, WD गैन बोलते हैं कि हर सबको पता है कि बीज बोने का एक सही टाइम होता है और धान या फसल काटने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। हमारा जो अर्थ है उसमें भी 3 अलग अलग सीजन है, वो भी टाइम टू टाइम आते हैं, राइट। और बोलना चाहिए कि वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी एक खरीदने का टाइम होता है, एक सेल करने का टाइम होता है। अब देखो इस क्लू पॉइंट को पकड़ो, मेरे को पहले डाउट होता था ये खरीदने का टाइम मतलब बॉटम, सेल करने का टाइम मतलब टॉप, ऐसा नहीं है। कई बार आपको एक अप ट्रेंड में बीच में अगर आपका टाइम आता है ना, बाय करने का टाइम जब आएगा उस टाइम पे आप अप ट्रेंड में ही बाय करोगे। जैसे मैंने कई वीडियो पुराने डाले हैं कि मंडे आफ्टरनून के बाद अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगे तो आप बाय करो। तो आप मंडे आफ्टरनून में, हो सकता है मार्केट 3 दिन 4 दिन से ऊपर की तरफ जा रहा है, पर अगर मंडे आफ्टरनून के बाद भी ऊपर जाने लगता है तो आपको बाय करना चाहिए। ये मैं बस एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं, पर इसके लिए आपको वीकली मंथली स्टडी भी करना पड़ेगा। पर आप एक बात को समझो, टाइमिंग को पकड़ो। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में हर पर्टिकुलर स्टॉक का के एस्ट्रोलॉजी बोला जाए या उसका रिदम बोला जाए, उसके हिसाब से एक बाय करने का टाइम होता है और एक सेल करने का टाइम होता है। कई बार मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होगा पर आपका सेलिंग का टाइम आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, वहां पे सेल करना है। आपके सेल करने के बाद मार्केट हो सकता है और ऊपर जाए, पर 1-2 महीने बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भाई सेल करने का टाइम आ चुका था। ये बस थोड़ा बहुत जो करेक्शन चलता है या रेट्रोगेट मोशन बोलते हैं हम इसको एस्ट्रोलॉजी के टर्म्स में, एस्ट्रोनॉमी के टर्म्स में, तो वैसा ही टाइप का कुछ होता है। तो वैसे ही आपको फाइंड आउट करना है कि बाय करने का टाइम क्या है, सेल करने का टाइम क्या है। और ये हर इंडिविजुअल स्टॉक, उसके बिजनेस, उसके फाइनेंशियल स्टेटस और उसके डेट ऑफ बर्थ, उसके कंपनी के ऑनर, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है। आपको सारा का सारा स्टडी करना पड़ेगा, तो आप बाय करने का टाइम और सेल करने का टाइम आप निकाल पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये लगभग एक ब्रीफ मैंने इस पूरे चैप्टर का आपको बता दिया है। आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी ये चैप्टर आप पढ़ो तो पूरा का पूरा लॉजिक और रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। पूरा का पूरा आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस है भाई, ऐसा नहीं है कि एक दिन में पूरा का पूरा चैप्टर याद कर लिया तो क्लियर हो गया, कोर्स कंप्लीट हो गया, नहीं। ये पूरा प्रोसेस है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप बैक डाटा में जाओ। जब मार्केट टॉप में था या कोई पर्टिकुलर स्टॉक टॉप में था तो उसके लीडर का क्या स्टेटमेंट था उस पर्टिकुलर डेट पे, ये होता है टाइम को जानना, राइट। वैसे ही इसका अलग अलग क्वार्टरली रिजल्ट आता है हर स्टॉक का, तो आप जाके रिजल्ट में देखो उस समय क्या स्टेटमेंट आता है, उसके बाद मार्केट। तो हर कोई एक पैटर्न को फॉलो करता है। एक बार आपसे वो पैटर्न पकड़ा गया तो आपका जजमेंटल, आप रिदम को पकड़ लोगे और जज करना इजी हो जाएगा, क्योंकि आप बुद्धि से तो जानोगे, फिर उसके बाद आपको बुद्धि नहीं लगाना पड़ेगी। आप बस देखोगे, अच्छा ये ऐसा चल रहा है, अब ये स्टॉक ऊपर जाएगा, ये ऐसा चल रहा है, अब ये स्टॉक नीचे जाएगा। सिंपल, क्यों? क्योंकि टाइम हो चुका है। तो वैसे ही फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में आपको अगर ग्रो करना है ना, तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि स्टॉक कैसे बेचा जा रहा है, ठीक है। और उसके लिए आपकी बुद्धि को थोड़ा सा शार्प करना पड़ेगा। तो ये वाला चैप्टर, हालांकि बाकी सब चैप्टर भी पढ़ना है, पर ये वाले चैप्टर को आप बार बार पढ़ो और इसका प्रैक्टिकल अप्रोच रखो। क्योंकि हाउ स्टॉक्स आर सोल्ड,
हाउ मतलब कैसे, कैसे मतलब प्रोसेस, प्रोसेस मतलब प्रैक्टिकल, राइट। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये सब क्या पूरा प्रैक्टिकल है, सामने में दिखता है। वैसा ही स्टॉक मार्केट है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। क्यों बेच रहा है, कौन बेच रहा है, किस लिए बेच रहा है, ये सब आपको दिखेगा। आपको बस ध्यान देने की जरूरत है। तो ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसका 6वां चैप्टर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई करेंगे। तब तक के लिए बाय।